97 कार्यों का जिसकी लागत है, हम सब जोरदार तालियों से और भारत माता की जय के साथ अभिवादन करते हुए वंदन करते हैं। और इसी क्रम में अब प्रमाण पत्र के साथ ही 9,58,75,000 रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्यान विभाग से श्रीमती पुष्पलता जी अमरूद की बागवानी करने के लिए इन्हें प्रमाण पत्र देकर आज इस अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां पेश करेंगे। इसी बाल विवाह को समाप्त करते हुए सकारात्मक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ने के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस हाथरस में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले टाटा हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहाँ के लोगों की हाथ की कला में बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 35% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में बजट पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत चंडी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो
कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी और वो त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे, और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान सबको समान रूप से देने का कार्य सरकार करेगी। इस कार्य को प्रभावी ढंग से सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। यही नहीं, आज सरकार की प्राथमिकता में गांव है। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य, ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है, और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने 2 उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है, और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है, और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिले। इसी के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर आज पारित हो गया है, और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था, और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूँ, और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूँ। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है, और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है, और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करे। जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है, और सरकार ने तय किया है उसको हम डिप्टी
प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो तो कोई कारण नहीं कि विकास की एक एक योजना हाथरस जनपद में भी आकर के हाथरस जनपद को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। और उसी के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज मैं हाथरस जनपद में आया हूँ। मैं एक बार फिर से हाथरस के आप सभी भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूँ। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को और भी अन्य सभी पदाधिकारियों को, महिला मोर्चा की सभी बहनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी